everyone. Welcome to Vanik Smart Classes. जय जगन्नाथ. Happy New Year to all. I hope समस्ते भलरे थिबो. तो B.Ed एग्जाम रे बहुत टाइप रो क्वेश्चंस नॉर्मली हमर आसुची. स्पेशल वो टाइप रो क्वेश्चन आसे जोटा कि मार्क फेचिंग हमर गोटे एरर डिटेक्शन कहले चल. ठीक अछि. तो आज आमे किछि क्वेश्चंस देखिबा एरर डिटेक्शन ता सहित ग्रामर किछि कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करिबा कि केमती आमे इजीली ताको अप्रोच करि परिबा ता सहित केमती आमे इजीली सॉल्व करि परिबा ए विषय रे टिके इन डिटेल्स हम डिस्कशन करिबा थ्रू द क्वेश्चन सहित तम किछि कॉन्सेप्ट अछि. तो स्टार्ट करिबा आज रो क्लासेस को. तो फर्स्ट क्वेश्चन तम पाखरे अछि. फर्स्ट क्वेश्चन को हमर ना व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम ये एरर को अप्रोच करुचे. स्पेशली 3-4टा अप्रोच थाए गोटे क्वेश्चन को अटेंड करने गोटे एरर को आइडेंटिफाई करने. फर्स्ट थिंग हूँ स्ट्रक्चरल अप्रोच. सेंटेंस रो स्ट्रक्चर आम पाखे ठीक अच्छी ना नहीं ताको आम चेक करवा. ये हला हमर फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कौन स्ट्रक्चरल अप्रोच रे कौन आसे ना डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखा पड़े जमीन कि एक्टिव पैसिव रो टेंस रो आफ्टर दैट आमर कंडीशनल सेंटेंस रो. तो सब किसी हम स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करिया. फर्स्ट थिंग. सेकंड कांसेप्ट कौन था हमर स्ट्रक्चर एनालिसिस पर ना क्वालिफाइंग वर्ड्स. तो सेंटेंस जहाँ भी क्वालिफाइंग वर्ड्स अच्छी ताकू नहीं कि हम एनालिसिस करिया. ता सहित आउ कौन थाए ना क्वालिफाइंग वर्ड्स पर आसे हमर प्रीपोजिशनल एंड कंजक्शनल फ्रेजेस जोटा कि हमर कंजक्शंस कौन यूज होइछि कि प्रीपोजिशन कौन यूज होइछि. आफ्टर दैट लास्ट वन आसे हमर इडियोमेटिक यूज. और ये सब रे किछि नै ताले कॉन्टेक्चुअल एरर थाए. कॉन्टेक्चुअली हम बुझिया पे ट्राई करिबा. मीनिंग को बुझिया पे ट्राई करिबा. मीनिंग रो कोना कोठी हम कोन आसीबो एरर आसी जिवो. आ स्पेशली वोकैबुलरी बेले बेले क्वेश्चन थाए कि लाइक एरर फॉर्मेट रे थाए. तो फर्स्ट क्वेश्चन आउछ कोन ना व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली. जते बेले कैलामिटी पड़ी जे कहा ऊपर ना विलेज ऊपर दे फेस्ड इट ब्रेवली. ता माने विलेज रो लोक माने केमती फेस करिसों ना ब्रेवली फेस करिसोंती. तामे जदि हम सब्जेक्ट देखिबा तमरो एठी अछि कैलामिटी. जदि हम कथा बा अबाउट रे सब्जेक्ट अबाउट रे तो फर्स्ट सब्जेक्ट तमर आसी गला कैलामिटी. वर्ब होची फेल हमरो V2 फॉर्म रे अछि. दे फेस्ड V2 फॉर्म रे अछि. सब्जेक्ट तमर अछि. तामे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चरली ठीक अछि. जदि हम कंजक्शन देखिबा व्हेन भी ठीक अछि. एठी कंजक्शनल वे रे क्वालिफाइंग वर्ड्स कहले एडजेक्टिव नहीं तो एडवर्ब यूज होबा कथा. एडवर्ब भी एठी परफेक्टली यूज होइछि दैट इज योर ब्रेवली. ताले एरर अछि कोठी ना सिंपल थिंग ठीक हमें सेंटेंस रो मीनिंग को जिबा. जते बेले कैलामिटी पड़ी छि कोठी ना विलेज ऊपर पड़ी छि ले फेल कहू ना नहीं. तो फॉल गोटे वर्ड यूज करा जाए. गोटे वर्ड यूज करा जाए फॉल देन आसे फेल देन आसे फॉलन. तीनटा फॉर्म आसे हमर गोटे हला V1 फॉर्म देन V2 फॉर्म देन V3 फॉर्म. बट आउ गोटे वर्ड अछि बी फॉल. आई थिंक समस्त टे कम सुनी थिबो बट गोटे टर्म अछि बी फॉल देन आसे बी फेल देन आसे बी फॉलन. तो एटी फॉल आउ बी फॉल डिफरेंस कोन नले फॉल अबाउट रे में कथा होउचे. फॉल कहिले कोन ना पड़ीबा नॉर्मल के जिंस पड़ीबा ठीक ताको फॉल कहा जाए. बी फॉल मींस कोन ना इट इज स्पेशली यूज फॉर द कैलामिटी. किछि गोटे कैलामिटी अछि किछि गोटे प्रॉब्लम अछि किछि गोटे नेगेटिविटी को जिंस ऊपर आसीबा ता पय कोन यूज करा जाए ना टर्म यूज करा जाए बी फॉल. ता माने एठी अछि हमर को फॉर्म रे V2 फॉर्म रे अछि. तो जेहेतु कैलामिटी अबाउट रे कथा होउची नेगेटिविटी अबाउट रे कथा होउची किछि गोटे प्रॉब्लम अबाउट रे हम कथा होउची. तो एठी फॉल वर्ड न यूज करी फेल वर्ड न यूज करिकी ता जगह रे हम सुइटेबल वर्ड कोन यूज करिबा दैट इज योर बी फेल. तो आंसर हमर कोन आसीबो ना बी फेल इज योर आंसर. ओके. तो error is in your part number A. I hope you understand the like question like केमती अछि कोन अछि ता about तुमको आईडिया आस जाउथिबो. ओके. come to the next question. Owing to the heavy rains the ship drowned in the middle of the ocean. Owing to the heavy rain. Owing to माने कोन due to मन रखितो
owing to यूज करा जाए, owing to ର meaning कौन ना, that is your due to, बोले due to heavy rains or owing to heavy rains the ship drowned in the middle of the ocean, बोले ship कौन करछि ना बुडी जाइछि कोठी ना middle of the ocean रे। हमर दुटा टर्म यूज करा जाए, गोटे टर्म यूज करा जाए ड्रॉन, गोटे वर्ड यूज करा जाए, आ गोटे वर्ड यूज करा जाए सिंक। सर बोथ वर्ड रो मीनिंग समान, आ माने भी बुडी जिबा ता माने भी बुडी जिबा, बट सर यूज कोठी करबा, कोठी को टाइप रो यूटिलाइज करा जाए ना, जब सिंक यूज करा जाए एटी को बुडीबा सेंस रे ना, इन केस ऑफ योर नॉन लिविंग थिंग्स कहा पा यूज करा जाए ना, स्पेशल यूज फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड ड्रॉन, ड्रॉन कौन पा यूज करा जाए ड्रॉन कौन यूज करा जाए, दैट इज यूज फॉर द लिविंग बीइंग्स। हम कहा यूज कर गोटे लिविंग बीइंग पई आ गोटे नॉन लिविंग बीइंग पई, ओके। केस कहूँ ड्रॉन यूज कर लिविंग बीइंग पई, बट एटी हमर यूज कौन करिचे वर्ड यूज कर शिप, तो शिप तो समस्त आमे कोन जानिचे नॉन लिविंग, तो एटी वर्ड आउ ड्रॉन वर्ड यूज न हेकी ता प्लेस रे हमें कौन यूज करबा ना, द आंसर विल बी एंड द आंसर विल बी सिंक्ड, तो आंसर हमर कोन आसीबो करेक्ट आंसर सिंक, तो दैट्स व्हाई हमें एटी आंसर कोन लिखिबा हमर द आंसर इज योर सिंक, ता माने एरर हमर को पार्ट रहिला द पार्ट बी इज योर एरर, ओके। तो पार्ट बी रे हमर कोन आसी गला एरर आसी गला। तो एमती किछि वर्ड रू क्वेश्चन आसे जहा को हमहु टिके ध्यान देबा पड़िबो कि केमती अछि कोन अछि सेंटेंस रो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कोन अछि आ को वर्ड कोटी पई यूज होउछि ताको हमें जानिया पई करबा। साउंड एबे ठीक आसिला कि टिके चेक करो तो जो कमेंट करछो साउंड एबे ठीक आसिला कि come to the next question। I used to play hockey when I was 10 years old। I used to play hockey when I was 10 years old, okay। ले टर्म यूज करूची I used to play hockey when I was 10 year old। देखो जो टर्म यूज होइची when I was 10 year old ना, जत्ता बेले मु 10 वर्षर थिली सेतले कोन करूथिली हॉकी खेलुथिली, ता माने पास्ट टाइम रे दैट इज माय हैबिट, तो ये हमर कोन थिला हैबिट थिला पास्ट टाइम रे। तो केस कोन को जदी पास्ट टाइम रे हमर हैबिट थिला गोटे सिंपल फॉर्मेट यूज करा जाए, दैट इज योर यूज्ड टू। व्हाई टू यूज्ड टू, व्हाई टू यूज द यूज्ड टू ओके। यूज्ड टू हमें कोन पई यूज करबा ना, दैट इज यूज फॉर द पास्ट हैबिट, हमें यूज कोन पई करबा ना पास्ट हैबिट पई यूज करबा। समझ हमें जानि छै यूज्ड टू यूज करा जाए पास्ट हैबिट पई यूज करा जाए, बट वी कैन यूज दिस फॉर्मेट यूज टू फॉर द प्रेजेंट हैबिट। केबे प्रेजेंट हैबिट पई हमें यूज करि परिबा नाही कोन ना यूज्ड टू को यूज करि परिबा नाही, दैट इज क्लियरली रॉन्ग यूज। तो कांसेप्ट कोन कहउछ ना, दैट इज अ क्लियरली रॉन्ग यूज। सर हमें यूज्ड टू यूज करबा कोन पई पास्ट हैबिट पई, बट केबे यूज्ड टू यूज करि परिबा नाही। तो ताहले केमती यूज करबा कोन यूज करबा ना, केवल प्रेजेंट हैबिट पई टेंस कोन यूज करा जाए ना, द टेंस विल बी प्रेजेंट सिंपल। तो आ पे टेंस कोन यूज करा जाए प्रेजेंट सिंपल यूज करा जाए, तो एठी हमें स्ट्रक्चर यूज करि परिबा नाही, दैट इज क्लियरली रॉन्ग यूज। ता माने हमर स्ट्रक्चरल एरर अछि, तो स्ट्रक्चरल एरर कोन कहउछ हमको ना, एठी यूज्ड टू हम यूज करबानी, तो यूज्ड टू प्लेस रे हम कोन यूज करबा, द आंसर विल बी यूज्ड टू ड्यू टू द पास्ट हैबिट। जेहेतु हमको पास्ट हैबिट को शो करूची, तो ता जगह हमें यूज टू यूज न करिकी ता प्लेस रे सिंपल कोन यूज करबा ना यूज्ड टू रो यूज करबा, ओके। तो आई होप क्वेश्चन बुझी हेतिबो, जदि किछि इशू अछि काइंडली कमेंट, ओके। Come to the next question, and the next question is here for you। You need to work hard
but you need not to waste time on unimportant lessons. जो क्वेश्चन टे अच्छी टे केयरफुली देखो जो देखुच आंसर करने ट्राई करो ओके you need to work hard but you need not to waste time on unimportant lessons okay first thing हमरे एटी स्ट्रक्चरल एरर टे देखिबा स्ट्रक्चर को देखिबा नीड यूज होइची नीड पर टू वर्क अछि एटी नीड नॉट अछि नीड नॉट पर टू वेस्ट अछि क्वेश्चन को डिस्कशन करिया पूर्व टे कांसेप्ट मु डिस्कशन कर दोची कांसेप्ट कोन कहूची ना गोटे कांसेप्ट अछि हमर नीड आउट डेयर रो नीड आउट डेयर हमर नॉर्मली हम यूज करू जे केमते ना एज ए मॉडल्स हम याको यूज करू जे सेंटेंस रे या सहित आउ केमते यूज करा जाय ना मेन वर्ब रे भी यूज करा जाय तो एमाने डुअल कैरेक्टर प्ले करंती ग्रामर रे कोन कोन ना गोटे होची मॉडल काम करंती तो आ गोटे प्लेस रे मेन वर्ब रे काम करंती कहले यदि मॉडल काम करिवे तांको पय किछि अलग कांसेप्ट जदि आमे काम करूचे केमति ना मेन वर्ब रे काम करूचे ताहले तांको पय किछि अलग कांसेप्ट यूज करा जाय केमति ना जदि नीड आउट डेयर काम करिवो केमति ना एज एन ऑक्सिलरी वर्ब काम करिवो दैट मींस मॉडल रे काम करिवो आमे जानिचे मॉडल ऑलवेज टेक्स अ मेन वर्ब एंड द फॉर्म ऑफ दैट मेन वर्ब मस्ट बी v1 कहले मॉडल रो जेबे यूज करा जाय तापर वर्ब रो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म यूज करा जाय तो फर्स्ट फॉर्म आसी गला कहले केबे अदर फॉर्म यूज न होई कि आमे कोन यूज करबा फर्स्ट फॉर्म यूज करबा बट जला आमे कथा होचे का अबाउट रे ना मेन वर्ब अबाउट रे तो से केस रे कोन यूज करा जाय ना जदि मेन वर्ब यूज होउची कहले तापर 2 + v1 आसीबो तमान जदि आमे नीड आउट डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज करूचे ता परे जो वर्ब टी यूज हो दैट मस्ट बी इन 2 + v1 फॉर्म बट जदि आमे यूज करूचे एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ परे जो वर्ब टी यूज हो दैट मस्ट बी इन v1 फॉर्म तो आमे टिके बुझिबा एठी कोठी केमदी यूज हेची ओके कहले फर्स्ट थिंग यू हला हमर सब्जेक्ट सेकंड आसी गला वर्ब v1 फॉर्म रे एग्जिस्ट करूची तो द यू सब्जेक्ट देन सेकंड आसीला v1 फॉर्म रे वर्ब अछि मोर ता माने सब्जेक्ट प्लस v1 कांसेप्ट आसी गला तो ता माने एटी मेन वर्ब अछि कहले ता परे कोन दरकार मते 2 + v1 दरकार तो ऑलरेडी 2 वर्क अछि दैट्स फाइन बट कम टू द नेक्स्ट पार्ट बट यू नीड नॉट गोटे छोटा कंडीशन तुमको कहि दउची जो भी वर्ड सहित नॉट एसोसिएट हेकी थिबो जहा पर नॉट यूज हेतिबो दैट मस्ट बी योर ऑक्सिलरी वर्ब केबे मेन वर्ब सहित नॉट आसेनी जब नॉट आसे कहा सहित आसे ना ऑलवेज कम्स विथ द ऑक्सिलरी वर्ब जेमति कैन नॉट कुड नॉट हैज नॉट हैव नॉट विल नॉट शैल नॉट तो जब नॉट आसे दैट इज ऑलवेज कम्स विथ द ऑक्सिलरी वर्ब्स ओके ता माने एठी नॉट नीड काम केमति करूची ऑक्सिलरी वर्ब ता माने व्हिच ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्लास जेहेतु एठी नीड काम करूची मॉडल ता परे दरकार कोन मते ओनली v1 फॉर्म दरकार हम लिखि छ ना ओनली कोन दरकार v1 फॉर्म दरकार तो अकॉर्डिंग टू दिस 32 वेस्ट न है कि द आंसर विल बी वेस्ट आई होप द कांसेप्ट इज क्लियर विथ द क्वेश्चन कांसेप्ट सहित हमर क्वेश्चन भी क्लियर हो जाइथिबो तो कांसेप्ट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो टिके ध्यान दबो बहुत टाइम एग्जाम रे क्वेश्चन आसे आ डिफरेंट बुक रे नेगेटिव सेंटेंस देइथिबो तो ताकू नै कि ओरी हेबोनी ऑलवेज फॉलो दिस कांसेप्ट कि मॉडल जेबे एज मॉडल यूज हेछि ता परे आसीबो कि v1 फॉर्म रे जदि मेन वर्ब यूज हेछि ताले कोन आसीबो 2 + v1 फॉर्म रे आसीबो ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म यूज करूची नेक्स्ट क्वेश्चन आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग नो एरर क्वेश्चन बहुत छोट अछि बट ट्रिकी अछि कौन ट्रिकी कहूची ना आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग प्लस मु मॉर्निंग टू किछि खाई नै गोटे कथा मन रखिता जब सिंस और फॉर यूज करा जाए कहा सहित यूज करा जाए ना दिटा टेंस सहित यूज हबो गोटे टेंस कोन तमरो ना गोटे हला तमरो प्रेजेंट परफेक्ट आ गोटे नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो केवल दीटा टेंस सहित तुम यूज करा जाए कौन सिंस और फॉर तो इधर यूज हो प्रेजेंट परफेक्ट सहित नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सहित यूज करा जाए स्पेशली सिंस अबाउट रे हमें कथा हबा जदि हम मीनिंग को देखिबा हम जानि छ कोन सिंस माने कोन ना मॉर्निंग टू काम स्टार्ट हे टिल नाउ कंटिन्यू करूछि बट सेमिति कोन कंटिन्यू जने खाई परिबो कि मॉर्निंग टू एटा तो पॉसिबल नहीं
ताने इट आमर को टाइप रो वर्ब ना वन टाइप ऑफ आमर को नॉर्मली जो वर्ब एठी इट अछि हम तो रिप्रेजेंट करि परिबानी के ना प्रोग्रेसिव फॉर्म रे नॉर्मली हम एठी यूज करि परिबा नै कि मॉर्निंग टू खाई आसु अछि सेंस ही आसुनी तो से केस पई हमें चेंजेस कोन करिबा ना एठी आई एट यूज न करा जाय कि भी टू फॉर्म रे यूज न करी कि हम एरर आसी गला को पॉइंट रे हमर पार्ट ए रे आसी गला एरर कहले एठी भी टू फॉर्म यूज न करथल यूज कोन करिबा ना हियर द फॉर्म हियर द आंसर हम एठी कोन यूज करिबा आई एट न यूज करी कोन करिबा आई हैव eaten कौन बटे आंसर ना आई हैव eaten nothing since morning क्ले जेहेतु since आसिला क्ले इधर परफेक्ट टेंस आसीबो नले परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस आसीबो एंड द मोस्ट सुइटेबल आंसर इज परफेक्ट व्हाई ना जदि मु परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करिवि since ही आसुनी मते कंटीन्यूइंग फॉर्मेटिंग आसुनी तो क्ले काम हेई ही नहीं तो ता कोन आसीबो टिल नाउ हेई नहीं कि एजाय हेई नहीं since morning रे एजाय हेई नहीं तो एजाय हेई नहीं माने कोन आसीबो परफेक्ट टेंस तो परफेक्ट टेंस में कोन आसिला आई हैव eaten तो सिंस पॉइंट मन रखी तो सिंस यूज करा जाए कंडीशन कौन कहूची केमिति यूज करा जाए ना सिंस जब यूज करा जाए दैट इज यूज फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट नहीं द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड दैट इज योर आंसर ओके तो आंसर विल बी आई हैव eaten एंड द एरर इज इन पार्ट ए and here is the very important question board time examiner पचारे okay कौन ना it is time we should have done something useful कहला it is the right time it is time माने it is the right time कहला ठीक time we should have done something useful हमें किछोटा useful करिया दरकार ठीक अछि तो जो it is time एठी हमें यूज करूचे concept discussion कर दोचे तापर हमें क्वेश्चन के डिस्कशन कर दबा it is time then असला it is high time then asila it is about time तो तीनटा फॉर्मेट रे हमें कथा होचे it is time it is high time it is about time एक केस पई आपर केवल दुटा स्ट्रक्चर को फॉलो करा जाए it is time it is high time it is about time ए तीनटा केस ओके आपर डुअल स्ट्रक्चर यूज करा जाए कला पर जदी मु सब्जेक्ट यूज करली आंका पर जदी कोन आसिला ए तीनटा स्ट्रक्चर आंका पर जदी मु सब्जेक्ट यूज करबी कांसेप्ट कहू वी मस्ट यूज v टू फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट बट जदि सब्जेक्ट यूज न हैला ताले कोन आसीबो ना इंफिनिटिव आसीबो देन आसीबो ऑब्जेक्ट तो वी हैव टू फॉलो दिस टू फॉर्मेट्स कोन पाई यूज करा जाए मेजर प्लांग माइंड रे क्वेश्चन आसुथिबो कि सारा अपन तो स्टार्टिंग करले इट इज टाइम इट इज हाई टाइम इट इज अबाउट टाइम प्रेजेंट रो स्टार्ट करले बट आपर पास्ट का यूज कर देले नॉर्मली द टेंस हम फ्लो को देखिबा टेंस सीक्वेंस को देखिबा जे प्रेजेंट स्टार्ट हे जे प्रेजेंट होबा कथा तो पास्ट रे काई अपन यूज करले ना एक गोटे कांसेप्ट अछि हमरो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी सजेशन पास्ट सिंपल गोटे कांसेप्ट इमेजिनरी सजेशन सर व्हाट डू मीन बाय इमेजिनरी सजेशन ना हमें इमेजिन वे करी कि जिनस अनरियल थिंग को इमेजिन करी ता पे गोटे सजेशन दोउछे तो इट इज टाइम माने कोन इट इज द राइट टाइम इट इज हाई टाइम माने कोन इट इज नॉट इट इज द टफ टाइम it is about time कहबी it is near about the right time but it is not the right time तो एक केस रे हमें तीनटा फ्रेज रो मीनिंग को हमें देखिले पहले सब्जेक्ट प्लस v2 प्लस ऑब्जेक्ट कोन पाई यूज ना इट इज द राइट टाइम एटा ठीक टाइम तुमके काम करबा दरकार ता माने जन तुम सजेशन दोउची बट इमेजिनरी वे रे तो जेहेतु हमें जानिचे पास्ट रो अनरियल सिचुएशन कि किछि इमेजिनरी कंडीशन तो से केस पई सबले कोन यूज करा जाए ना पास्ट सिंपल यूज करा जाए तो दैट्स व्हाई जेहेतु इमेजिनरी केस अछि ता पे कोन आसिला सब्जेक्ट प्लस v2 प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड यदि हम देखिबा तापर 2 प्लस v1 कांसेप्ट कला जदी हमें यूज करबानी सब्जेक्ट ताले कोन आसीबो ना 2 प्लस v1 आसीबो ओके तो एटी कोन आसिला ना इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल तो इट इज टाइम पर सब्जेक्ट की अछि हमरो वी अछि सब्जेक्ट कला जदी हमरो वी अछि सब्जेक्ट तापर कोन आसीबो दरकार v2 फॉर्म आसीबो दरकार तो लेट्स सी ताले मेन वर्ब की एठी हमरो ना डन हमरो मेन वर्ब तार को फॉर्म आसीबो सेकंड फॉर्म आसीबो एंड द आंसर विल बी शुड हैव यूज न हे की तो एटी कोन यूज हबो डिड यूज हबो द आंसर विल बी इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल बुझेला कांसेप्ट
जदि आम सेकेंड वे गोटे एग्जांपल देबी केमती एग्जांपल यूज कली इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट जो टर्म यूज कर इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट माने इट राइट टाइम कौन करिया पई क्रिकेट खेलिया पई तो दैट्स व्हाई कोन आसला इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट ओके एंड जदि आमे सब्जेक्ट यूज न करिवा ताले आसीबो 2 + v1 जदि सब्जेक्ट यूज करा ताले कोन आसीबो सब्जेक्ट आसीबो देन v2 आसीबो देन के आसीबो ऑब्जेक्ट आसीबो फोटो नै जाओ स्क्रीनशॉट नै जाओ ठीक अछि एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट दिस इज फॉर यू बहुत टाइम एग्जाम रे क्वेश्चन आसे एथर भी आस्तिला Question number 7. By this time next year, exactly 8 time next year, Ramesh will take his degree. Ramesh will take his degree. So term it use करछि by this time next year Ramesh will take his degree. देखो by जतबेले यूज करा जाए by रो क्लैरिटी बुझिबा ना सर by जब यूज करा जाए by रो मीनिंग कोन टाइम सेंस पई बाय रो मीनिंग कोन टाइम सेंस में टिके देखिबा जब बाय यूज करू छे बाय सेंस कोन दिए कहला एट और बिफोर बट नॉट लेटर कहला एग्जैक्टली सही टाइम रे हबो नले ता पूर्वुर हबो बट ता परे केबे हबो नाही ता पे कोन यूज करा जाय बाय यूज करा जाय कहला बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ता माने नेक्स्ट ईयर एई टाइम बेलू को कोन हेतिबो ना रमेश विल टेक हिज डिग्री ना रमेश ता डिग्री नेई सारी थिबो फ्यूचर एई टाइम बेलू को रमेश ता डिग्री कोन करतो नेई सारी थिबो ता माने गोटे एक्शन कोठी कंप्लीट हबो ना इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर एई टाइम रे कंप्लीट हे सारी थिबो जदि गोटे एक्शन इन फ्यूचर रे कंप्लीट होउची गोटे पर्टिकुलर टाइम एक्सप्रेशन पूर्वरु ताले ता पे टेंस कोन यूज करा जाय ना फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव सॉरी फ्यूचर परफेक्ट रो यूज करा जाय तो अकॉर्डिंग टू दिस तो एठी हमें विल टेक आ यूज करि परिबा नाही दिस विल बी रॉन्ग एंड द आंसर विल बी will have taken कौन से बेटे will have taken and that is your answer and the answer is your B बुझेला concept I hope everything is clear if you want to take any screenshot then try it okay since the trip home was expensive I did not went home during the holidays since the trip home was expensive जेहेतु home को जाबा trip ता कोन मोर expensive अछि I did not went home during holidays holidays हम कोड जाइनी घर को जाई नाही बुझो टिके सर स्ट्रक्चर टिके अंडरस्टैंड करिबा since the trip home was expensive past रे अछि did be यूज हेछि past में ठीक अछि बट इट went अछि सेकंड फॉर्म अछि कांसेप्ट कहूची सेंटेंस जदी डू वर्ब यूज हेतिबो केमिति ना एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कला परे जो भी मैन वर्ब यूज हबो ओके दैट मैन वर्ब मस्ट बी इन v1 फॉर्म दैट इज योर मैन वर्ब ओके तो दिस सेंटेंस रे डू वर्ब यूज हेछि एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आ परे जो मैन वर्ब टी यूज हबो दैट मस्ट बी इन v1 फॉर्म तो जेहेतु एटी डिड यूज हेछि तो डिड परे वर्ब रो को फॉर्म आसीबो सेकंड फॉर्म एटी यूज हे परिबो नाही को फॉर्म यूज हबो फर्स्ट फॉर्म तो एटी वेंट न हे कि कोन यूज करिबा द आंसर विल बी go since the trip home was expensive I did not go home during the holidays okay I hope the concept is clear मन रखिथिबो सेंटेंस जेबे भी डू वर्ब यूज हेतिबो ता माने कि डू हबो न हले डज यूज हबो न हले डिड ए तीनटा जोड़ गोटे थिले मेन वर्ब फॉर्म का आसीबो v1 ही आसीबो we can't use any other form okay then a gang of robbers were arrested by the police last night near the island okay पहले कथा होचे gang of robbers I hope जो phrase use हेचे gang of robbers ठीक है चिन्हला बळिया लागुची कहा बळिया चिन्हला बळिया लागुची ना जेमते हमें कहूचे ग्रुप ऑफ बॉयज a bevy of girls a crew of soldiers
a bunch of keys, a bunch of grapes, a chore of musicians, like this. ता माने कहा को इंडिकेट करूची कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट करूची जेहेतु ये मोर कलेक्टिव नाउन कि हमर रबर्स ए गैंग ऑफ रबर्स एंको पाई वर्ब रो को फॉर्म आसीबो ना वर्ब रो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म ही यूज करा जाए वी कांट यूज एनी अदर फॉर्म तो अकॉर्डिंग टू दिस हम एटी वेयर यूज न करी कि वेयर प्लेस रे कोन यूज करिबा ना वाज यूज करिबा बट कलेक्टिव नाउन आ गोटे भी कांसेप्ट अछि जदि कलेक्टिव नाउन मत यूनिटी को शो करे ताहले मु ता पई कोन यूज करिवि ना सिंगुलर यूज करिवि ताहले मु ता पई कोन यूज करिवि ना सिंगुलर यूज करिवि सिंगुलर वर्ब यूज करिवि बट यदि ईच मेंबर को शो करे ताहले आंग पई मु कोन यूज करिवि ना प्लुरल वर्ब यूज करिवि केमिति ना जेमति मु यूज करिवि द टीम इज स्ट्रांग टीम केमति अछि ना स्ट्रांग अछि एज अ यूनिटी the jury has given its verdict केमति देछि ना as a unity so that's why verb कोन आसिला हमर singular but if I say the jury are divided in their opinion तो jury divide गेला केमिति ना तांको opinion काहा opinion ना the members तो जेहेतु each member sense आसुची ता पई यूज कोन करिबा ना plural verb यूज करिबा जदि हमें यूज करिया केमिति ना as a unity that must be singular I hope the concept is clear but if you talk about the collective noun in terms of phrase like जेमति म तुम previously कहउतली like a gang of robbers a crew of soldiers like so that must be singular that is always singular but I mean word use kariba kon team jury committee family batch audience like this they are considered when sometimes in singular sometimes in plural when they talk about the unity that must be singular when you talk about each member or separation that must be plural I hope the concept is clear next asila the truck driver was accused the lady for walking in the middle of the road the truck driver was accused the lady for walking in the middle of the road ये meaning को बुझिबा sentence रो concept को बुझिबा टिके structure को understand करिबा तो the truck driver was accused ता माने truck driver को accuse करा जाउछि जेतोले मन रखिताओ इजामार हो नहीं तो was were हो इजामार की was were परे verb रो थर्ड फॉर्म आसीबो आखि बुझि दबो भाबिबो कोन सी ना पैसिव वॉइस कहार पैसिव वॉइस ना पास्ट सिंपल प्रेजेंट और पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल थिबो नले कोन थिबो पास्ट सिंपल थिबो प्रेजेंट सिंपल की पास्ट सिंपल कोन से मोर पैसिव वॉइस ओके तो जेहेतु प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस का परे ना मैं इजामार की was were परे भी थ्री फॉर्म यूज करूचे पैसिव माने कोन ना when we represent the sentence through the object એટલે ऑब्जेक्ट थ्रू रे हम सेंटेंस को रिप्रेजेंट करूचे हम ता कोन कहिबा ना पैसिव कहिबा ता माने कोन कहूची ना एठी एक्चुअली सेंटेंस कोन कहै पय चाहूची ट्रक ड्राइवर तमर बे कोन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बट हम सेंटेंस रो मीनिंग को बुझिबा द ट्रक ड्राइवर वाज अक्यूज्ड द लेडी फॉर वॉकिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड ता माने ट्रक ड्राइवर दोष दउची काहा को ना लेडी को दोष दउची ट्रक ड्राइवर को दोष दिया जाऊ नहीं से काहा को दोष दउची ना लेडी को दोष दउची ता माने सेंस डिमांड केम दिया उसी ना एक्टिव रो डिमांड आसुची ता माने एठी एक्चुअली सब्जेक्ट के तमरो ना द ट्रक ड्राइवर इज योर सब्जेक्ट नॉट द ऑब्जेक्ट तो जदी ट्रक ड्राइवर मोर सब्जेक्ट ता परे आउ तो पैसिव यूज करा जाय परिबो नाही तो ता पय कोन यूज करबा माने एक्टिव वॉइस यूज करबा जेहेतु सेंटेंस मोर एक्टिव वॉइस रे अछि तो एठी वाज को हमें ओमिट कर दबा आंसर कोन हे जिवो ना द ट्रक ड्राइवर अक्यूज्ड द लेडी फॉर वॉकिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड दैट इज योर आंसर आरो लिंक अछि क्लास लिंक शेयर करलो मत शेयर
Come to the next question. And the very tricky question is here. Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. Okay. तो मैंने केस कौन कहूँ each of the student in the computer class जो sentence start होउची each of रू each of परे structure आमटे लिखि दोउची खाली each नो each सहित other structure भी लिखि दोउची very very important each either neither any none ऐसे सर आसनी मते each either neither any none plus off plus जदि आप पर off आसी गला ताले concept कोन कहूची each either neither any none आप पर जदि मैं off use कली okay after that we must use a plural noun noun केमती आसीबो that must be plural but the noun हम use करू जे plural तर verb केमती आसीबो ना the verb must be singular then singular possessive adjective or possessive pronoun the term मन केतिबो PS stands for possessive adjective PP stands for possessive pronouns okay SL stands for singular B stands for verb N stands for noun okay सर जदि आपरे नाउन हमर प्लुरल अछि ताहले वर्ब कोन पय सिंगुलर हबो दैट द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना पर्टिकुलर इट इज सब्जेक्ट के तमरो ना दीज आर द सब्जेक्ट्स एंड दिस ऑल आर योर सिंगुलर जब यूज करू छे ईच एदर नेदर एनी नॉन दिस ऑल आर योर सिंगुलर ओके ईच कहले कोना प्रत्येक जण जणे तमे जते ग्रुप रे एलिमेंट अछंती तांको भीतर जण जण के अबाउट रे हम कथा होचे दैट इज सिंगुलर एदर अबाउट रे कथा होचे ये नहले से दिण भीतर जणे की that is also singular case आउची ता माने दिण भीतर जणे की नेदर कहले कोन ये नुह कि से नुह ता माने ये नुह कि से नुह ता माने दिण भीतर केही नुह that is also singular any कहले कोन ना more than 2 रे जे हम सिलेक्शन करूचे ता कोन आसीबो any none कहले कोन more than 2 रे हम रिजेक्शन करूचे जे क्लैरिफिकेशन देखिबा any each और either कोन में यूज करा जाय it is only for 2 केवल दि जण भीतर जे हम सिलेक्शन करूचे ता कोन आसीबो पॉजिटिव पे आसीबो either नेगेटिव में आसीबो neither जदि मोर देन 2 अबाउट रे कथा होचे मोर देन 2 ता पई कोन यूज हबो एनी नाही तो नॉन पॉजिटिव पई एनी नेगेटिव पई नॉन आउ इज इंडिपेंडेंट अपॉन नंबर इंडिपेंडेंट अपॉन नंबर क्ले नंबर ऊपर डिपेंड करे नाही कि इज सहित केबे नंबर यूज हे परिबो नाही ठीक है ध्यान दबो जब ले क्वेश्चन बनाउछ ए टाइप रो क्वेश्चन बहुत टाइम आसे एग्जाम रे क्वेश्चन एंड इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो ठीक है ध्यान दबो ठीक अछि प्ले ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नाउन कोन अछि मोर प्लुरल अछि ठीक अछि इन द कंप्यूटर क्लास हैज वर्ब कोन अछि मोर सिंगुलर अछि टू टाइप देयर मोर कोन एठी ना पोजेसिव एडजेक्टिव का जदी पोजेसिव एडजेक्टिव केमती आसी दरकार ना सर सिंगुलर आसी दरकार बट अछि कोन मोर एठी प्लुरल अछि तो देयर जगह रे हमें कोन यूज करबा ही इज यूज करबा आंसर इज योर ही इज and the error is in C बुझियाला I hope the question is clear समस्त बुझी पारुथिबो आ ता सहित कांसेप्ट हम आगे अछि स्क्रीनशॉट मानि न पर कैमरा आसी ओके come to the next question term use kore 2 miles beyond that building was seen dozens of antisocial elements एटा बढ़िया कांसेप्ट तुमको कहबी जदि आम 2 miles beyond that building यूज करूचे तो व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड इट ना गोटे कांसेप्ट अछि हमर इन्वर्जन कोन कांसेप्ट ना इन्वर्जन सर इन्वर्जन माने कोन ना उलटा सर कहार उलटा ना सेंटेंस रो उलटा दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन तो सेंटेंस रो उलटा तमे कोन कहूचे ताको इन्वर्जन कहूचे तो सेंटेंस में दरकार कोन सब्जेक्ट वर्ब क्लार उलटा कोन ना वर्ब प्लस सब्जेक्ट आगे आसीबो वर्ब तापर के आसीबो सब्जेक्ट आसीबो तो हमें कोन कहबा
इन्वर्जन कहवा ओके सर ये सेंटेंस रे इन्वर्जन तो लिंक कौन ना जदि एडवर्ब ऑफ प्लेस जब आम किसी यूज करूचे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस किसी आम सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस आम किसी यूज करूचे कि किसी एडवर्बियल आम यूज करूचे जोटा कि मतलब प्लेस को इंडिकेट कराऊँ सेंटेंस रो एंड रे यूज न करिकी जदि आम स्टार्टिंग रे यूज करिबा ताहले सेंटेंस रे इन्वर्जन यूज हबो कहार यूज हबो इन्वर्जन यूज ता माने कोन कहला 2 माइल बियॉन्ड दैट बिल्डिंग was seen dozens of antisocial elements 2 miles beyond that building कोन ता माने से बिल्डिंग रो 2 miles beyond ता माने एटा गोटा कोन एडवर्बियल कहार ना एडवर्बियल फ्रेज गोटे या एडवर्ब फ्रेज गोटे को बळे काम ना एडवर्ब बळे काम करूछ मु स्टार्टिंग करी सेंटेंस केमिति ना एडवर्ब रो स्टार्ट करिछ तो जेतु एडवर्ब प्लेस रो मु सेंटेंस स्टार्ट करिछि कला परे यूज कोन हबो ना फर्स्ट आसीबो इन्वर्जन आसीबो इन्वर्जन के फर्स्ट आसीबो वर्ब देन के आसीबो सब्जेक्ट त माने एठी जो वाज यूज हेछि वाज मोर के वर्ब कहा पाई ना डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स त माने एक्चुअली सब्जेक्ट के तमरो डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स तो डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स सिंगुलर या प्लुरल दैट इज प्लुरल तो जदी प्लुरल वर्ब आ वाज आसीबो की वाज न यूज हे कोन आसीबो एठी वेयर आसीबो एक्चुअली सेंटेंस लिखा हवा केमिति ना dozens of antisocial elements were seen 2 miles beyond that building तो 2 miles beyond that building आमे यूज न करिकी ताको स्टार्टिंग रे आमे यूज कर देले दैट्स व्हाई इन्वर्जन आसिला जेम तो छोटा एग्जांपल देबी on the top of the hill stood a old temple एक्चुअली लिखा हवा कथा केमिति ना ए ओल्ड टेम्पल ओके और एन ओल्ड टेम्पल ओके एन ओल्ड टेम्पल स्टूड ऑन द टॉप ऑफ द हिल एमती लिखा हवा कथा बट जेहेतु आम लिखीचे कौन ऑन द टॉप ऑफ द हिल आगे मो एडवर्ब ऑफ प्लेस को लिखिदेली कोठी स्टार्टिंग रे ऐड करदेली तो दैट्स व्हाई तापर कोन आसिला इन्वर्जन आसीगला आगे आसिला वर्ब तापर के आसिला सब्जेक्ट तो यू हैव टू रिकॉल द कांसेप्ट्स ओके जदि वंस कांसेप्ट रे सियोर हे गेलो क्वेश्चन आराम से बने देबो बट द कांसेप्ट मन नाही ताले प्रॉब्लम हबो तो आई होप इट इज क्लियर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन unless you will not understand the concept you will not be able to solve the question sir unless ru start heichi ta mane condition आमे जानी छे सिंपल थिंग अनलेस गोटे केमिति का वर्ड ना नेगेटिव वर्ड अनलेस टा केमिति का वर्ड गोटे नेगेटिव वर्ड जेहेतु नेगेटिव वर्ड आ पाई जो वर्ड टी इंट्रोड्यूस आमे करिवा दैट इज आल्सो नेगेटिव क्ला पाई जो वर्ड आमे यूज करिवा तो केस को ना ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड तो जदी नेगेटिव वर्ड रूल कोन कहूची ना गोटे सिंगल सेंटेंस रे केबे एट ए टाइम दुटा नेगेटिव वर्ड यूज हे परिबो नाही तो जदी यूज हे परिबो नाही वी हैव टू ओमिट वन तो क्या ओमिट करवा ना जो नेगेटिव वर्ड हम यूज करेचे ताको ओमिट करवा कोन पाए ना अनलेस इटसेल्फ नेगेटिव म्हणजे तू निजे नेगेटिव आउट नेगेटिव वर्ड रहिबनी तो एठी नॉट तो ओमिट हबो बट आ गोटे जिंस बुझियार अछि एठी कोन बुझिबार अछि ना अनलेस यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस गोटे फर्स्ट कंडीशनल एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर अछि एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर कोन ना जदी एटा हुए ताहले सेटा हबो कि जदि से अंडरस्टैंड न करे ताले से सॉल्व करि परिबो नाही तो फास्ट से अंडरस्टैंड करिवो ता परे से सॉल्व करिवो जे पण अंडरस्टैंड न करिछि से पण सॉल्व करि परिबो नाही if two actions will happen in future one after other and the second one depends on the first action must be in present simple and the second action must be in future simple तो दुटा एक्शन फ्यूचर हबार अछि गोटे परे आ गोटे सेकंड वन डिपेंड करू दियो का ऊपर फर्स्ट वन ऊपर कहला फर्स्ट वन मस्ट बी इन प्रेजेंट सिंपल एंड सेकंड वन मस्ट बी इन फ्यूचर सिंपल ता माने फास्ट बुझिबो तापर सॉल्व कर देबो न बुझिछि करि परिबो नाही ता बुझिबा ऊपर डिपेंड करे कोन से सॉल्व करिवो कि नाही ता माने फर्स्ट वन मस्ट बी इन कोन प्रेजेंट सिंपल तो एटी नॉट तो ओमिट हबो ता तो विल बी ओमिट हबो आंसर कोन आसीबो अनलेस ही अंडरस्टैंड्स द कांसेप्ट
he will not be able to solve the questions. Is it clear or not? I hope you understand this. खाली unless नो आ गोटे वर्ड भी यूज करा जाए until, it is also negative word. ओके आ until यूज करा जाए कौन पे टाइम पे यूज करा जाए और जब unless यूज करा जाए that is used for the condition और तारा मीनिंग कौन if not जदि नुह तो इस सेंस रे हम कौन यूज करिबा ना unless रो यूज करिबा. ओके ठीक है देखि दियो and the answer is your B. Okay question is had I known him I would allow him to enter my house. ए टाइप सेंटेंस थे कन्फ्यूज हम ना ये भी तुम इनवर्जन कॉन्सेप्ट कन्फ्यूज न होगी बुझापी ट्राए कर. अच्छी कौन ना had I known him तो ये टाइप क्वेश्चन देले कंफ्यूज होबनी. ओके कौन लिखा है had I known him I would allow him to enter my house. ओके तो लिखा है had I known him ता माने कौन ये को कंडीशन अप्लाई होची केमिति अप्लाई होची स्ट्रक्चर टे बुझिबा ना ये टाइप स्ट्रक्चर यदि had रो स्टार्ट हेची आखि बुझदो मन कर रखिबा had प्लस यदि had अछि देन सब्जेक्ट अछि देन अछि v3 ताले मन रखिबो ये कौन ना had प्लस सब्जेक्ट प्लस v3 जदि had प्लस सब्जेक्ट प्लस v3 स्ट्रक्चर कहार पास्ट परफेक्ट इला थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर कहार स्ट्रक्चर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन कहूची ना if प्लस सब्जेक्ट प्लस had प्लस v3 प्लस सब्जेक्ट कमा सब्जेक्ट प्लस would have प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट ता माने जदि सब्जेक्ट पर had रहे प्लस v3 रहे ता माने पास्ट परफेक्ट टू मोडल पास्ट परफेक्ट. ओके ता माने एटी जो पास्ट परफेक्ट टू मोडल पास्ट परफेक्ट यूज हेची कांसेप्ट हमरो कज सर इफ मु न यूज करिवि ताहाले ए सेंटेंस को कंडीशन थ्रू रिप्रेजेंट करिवा पाई सिंपली गोटे चेंजेस करा जाए कोन ना सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्मेट को चेंज करा जाए. इन्वर्जन फॉर्मेट कोन ना स्टार्टिंग रे जहाँ सब्जेक्ट पर ऑक्सिलरी वर्ब अछि ताको स्टार्टिंग कोना जाए केमिति ना had प्लस सब्जेक्ट प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट तमने आप किछि चेंज कर दरकार स्टार्टिंग में चेंज करले तने जहाँ अछि सेम टू सेम रहइबो. तने एठी जो कांसेप्ट हम एठी यूज करले had प्लस सब्जेक्ट प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट तने पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करोछि तपर आसीबो कि ना मोडल परफेक्ट आसीबो मोडल परफेक्ट इन द सेंस को मोडल पास्ट परफेक्ट आसीबो. ओके गुड मॉर्निंग ऑल. तो ये आंसर कौन कहूची ना जदि फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चर ठीक अछि तार सेकंड पार्ट देखिबा कहला आई वुड अलाउ हिम वुड प्लस v1 हबनी कौन कहूची ना वुड हैव प्लस v3 ताले आंसर कौन आसीबो आई वुड हैव प्लस allowed ताले कौन हितांता ना आंसर ना आई वुड हैव allowed him to enter my house and the answer is your B and the answer is here. I hope the concept is clear. ठीक है देखि दियो ओवरऑली साइड गली मु ठीक अछि. अच्छा come to the next question. I went to that place with a view to help the earthquake victims. तो स्ट्रक्चर देखिबा I went to that place past condition
with a view to गोटे फ्रेज अछि तापर कोन आसिला ना help the earthquake victims मन रखो there are certain phrases like with a view to, look forward to, addicted to, owing to, taken to, given to, prone to, prone, prone to, averse to, averse, okay, averse to, accustomed to, object to, like this. ए सब फ्रेज यूज करा जाए टू रे एंड हेले भी आंको परे सबले वर्ब रो आईएनजी फॉर्म यूज करा जाए तो एटी हेल्प न यूज है कि आमे कोन एटी यूज करिबा ना वर्ड आसीबो एटी हेल्पिंग we can't use help here we use the word helping आ एटी जो हेल्पिंग काम करे एटी काम केमती करे जरन भलिया काम करे वर्ब रो आईएनजी फॉर्म काम केमती करे जरन फ्रेज के मन रखिबो फ्रेज कोन कोन ना विथ ए व्यू टू look forward to addicted to owing to taken to given to averse to object to like this okay तमने एटी हेल्प नय कोन आसीबो एटी हेल्पिंग आसीबो द आंसर इज योर बी come to the next question the lady made the little boy to wash all the clothes तने जो made यूज हेची the lady made the little boy to wash all the clothes तो बुझिबा टिके स्ट्रक्चर कोन कहूची ना जब सेंटेंस रे मेड यूज हुए मेन वर्ब ता माने मेक मेक रो सेकंड फॉर्म कोन अछि मेड गोटे अछि वर्ड बीड देन मेक देन हेल्प देन हियर ओके लाइक दिस ओके तले एसो वर्ब जे हम यूज करू सेंटेंस रे तले इफ दीज आर द वर्ब्स यूज्ड एज मेन वर्ब सेंटेंस काम केमती करूथिबे मेन वर्ब भलिया काम करूथिबे ओके एंड इफ द सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस द सेंटेंस कोडी अछि एक्टिव रे अछि क्लांको परे जो वर्ब यूज होबो दैट मस्ट बी इन V1 फॉर्म त माने एसो वर्ब काम करूथिबे एज द मेन वर्ब आंको एमान जदि काम करूछन केमती ना एक्टिव वॉइस रे अछंती आंको परे जो वर्ब टी आसीबो केमती आसीबो ना V1 फॉर्म रे आसीबो बट जदि पैसिव रे अछि सेंटेंस ताहले केमती आसीबो ना 2 प्लस V1 सर जानिबा केमती गोटे सेंटेंस मोर एक्टिव वॉइस रे अछि कि पैसिव वॉइस रे अछि हाउ वी नो दैट ना सिंपली जदि एक्टिव वॉइस रे अछि इट मस्ट ओबे द टेंस स्ट्रक्चर तो जो सेंटेंस टेंस स्ट्रक्चर को ओबे करे हम ता कहबा एक्टिव वॉइस जे करे नाही हम ता कोन कहबा पैसिव वॉइस तने बुझिबा टिके द लेडी तमर एटी कोन अछि सब्जेक्ट मेड तमर V2 फॉर्म द लिटिल बॉय ऑब्जेक्ट ना सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस रे अछि तो जदि एक्टिव वॉइस रे अछि ताले आसीबो कोन टू वास यूज न हे कि आसीबो कोन ओनली V1 फॉर्म एंड द आंसर इज योर वास कांसेप्ट लिखिने था कैमरा आसीबो ध्यान दबो टिके ओके मन रखि दियो बीड मेक बीड माने कोन का को हम फेयरवेल दोउचे केमने टू बीड ए फेयरवेल का को हम फेयरवेल दोउचे विदाय कालीन संबर्धना दोउचे तबे कोन आसे ना बीड आ गोटे बीड माने कोन ऑक्शन बट एडी ऑक्शन नो का को फेयरवेल दबा एसेंस रे यूज करा जाय हला कंफ्यूज हो नाही देन क्वेश्चन आसेला ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड she doesn't miss her real sisters at all गोटे टर्म अछि कंपाउंड नाउन कोन ना जदि इटा नाउन क्ला जदि इटा नाउन केमती जॉइन हेतिबे ना प्रीपोजिशन यूज करि के हमें कोन करिथिबा तांको लिंक करिथिबा आ फर्स्ट वन लास्ट वन नॉट इक्वल आसे तो ये इक्वल नथिबो ताहले ए टाइप रो नाउन रो प्लुरल फॉर्म केमती बना जाए ना बाय एडिंग एसएस विथ द फर्स्ट वन कदी फर्स्ट वन एसएस हम ऐड कर दबा एंटायर नाउन टर्न्स इनटू प्लुरल एंटायर नाउन कोडी टर्न हे जिवो ना प्लुरल को टर्न हे जिवो ता माने एठी जो टर्म यूज हेछि सिस्टर इन लॉ जदि मु कहिबी सिस्टर इन लॉ ता माने जो सिस्टर इन लॉ अछि ये भी गोटे नाउन दिटा अलग अलग तो फर्स्ट वन एसएस ऐड कर दबा कोन पई ना प्लुरल पई ऑल यूज करूची तापर नाउन मते कोन दरकार मस्ट दरकार प्लुरल ताले एटी कोन आसीबो ना ऑल हिज सिस्टर इन लॉ हबनी कोन हबो ना सिस्टर्स इन लॉ एंड दैट इज योर आंसर ओके जदि नाउन रे इक्वल थांदा सर द फर्स्ट नाउन आउ प्रीपोजिशन यूज हेछि आ गोटे नाउन अछि
जदि ये बोथ इक्वल था ये जहाँ ये से ताले कही था ना दैट इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म देयर इज नो प्लूरल फॉर्म आर प्लूरल फॉर्म ही नहीं ताले कौन ना मुझे कहि पेज आफ्टर पेज पेज आफ्टर पेज मुझे केबे कहि परिबिनी पेजेस आफ्टर पेजेस ओके मु कहि रो अपन रो अपन रो मु केबे कहि परिबिनी रोज अपन रोज दैट मस्ट बी रो अपन रो ओके तो एमती मन रखि कॉन्सेप्ट सब ठीक देखि दियो ओवरऑली कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन even after the enactment of several acts and provisions we can see 5 years old boys working in hazardous factories ता माने एडिट स्ट्रक्चर देखिबा कले even after the enactment of several acts and provisions we can see 5 years old boys working in hazardous factories okay तो जो अछि 5 years old boys ता माने here the noun is boys तान बॉय मोर की नाउन आउ नाउन पूर्व किए आसे एडजेक्टिव आसे नहीं तो आर्टिकल आसे तो ये आर्टिकल तो नहीं ता माने आउ जे रहबो से किए तो माने एडजेक्टिव ताने जो 5 इयर्स ओल्ड अछि ये मोर की एडजेक्टिव आमे ओटा बढा दिन जानि छे इफ ए नाउन एक्ट एज एन एडजेक्टिव कहला द नाउन काम करे केमदी एडजेक्टिव भलिया काम करे दैट मस्ट बी सिंगुलर इट कैन बी प्लूरल केबे प्लूरल बनि परिबो नाही जब यूज हम केमती यूज हम सिंगुलर ही यूज हम ता माने एटी 5 इयर्स हम नाही तो आंसर कौन आसीबो ना 5 year old boys and here all these your adjective and that is your noun okay I hope you understand the concept if a noun act as an adjective that must be singular it can't be plural okay NB strikes a girl when she sees her boyfriend talking to another woman. NB a term एटी vocab error अछि contextual error अछि when NB strikes a girl when she sees her boyfriend talking to another woman. ताने जो term यूज है NB सेंटेंस पूरा ठीक अछि गोटे वर्ड रे चेंज अछि दैट इज योर NB NB और jealous दिरा वर्ड यूज करा जाए I hope you know that गोडला envy आउटला jealous okay envy कहिले कोन jealous कहिले कोन ना envy just कहि दोछि something that yours okay जोटा तम निजर हेतिबो सेतळ तम जो इरिटेशन ता फील हुए ता कोन कहा जाय jealous कहा जाय okay जो इनसिक्योरिटीज तम फील हुए ता कोन करना jealous कहंती बट जता बेले something others आउ गोटे कहारो जिंसो को तमे माने कोन देखि कि तमे इनसिक्योर फील करूथिबो ता कोन कहा जाय एनवी कहा जाय ओके लेट इमेजिन तम गर्लफ्रेंड आउ काहे तो कथा हला सेठी कोन आसीबो ना जेलस ही आसीबो बट तमे आउ का गर्लफ्रेंड देखि जेलस होचो दैट इज कोन एनवी तो केस कोन कहूची ना से सीज तो तार बॉयफ्रेंड ना नहीं हर बॉयफ्रेंड तो हर बॉयफ्रेंड मींस कहता निजर मींस तार जदी सेफ कोन फील करा जेलस फील करिवो यदि आउ का रे तांदा ताले कोन फील हेतांदा एनवी फील हेतांदा बट ता बॉयफ्रेंड का जेतु ता बॉयफ्रेंड ताले एठी कोन आसीबो एनवी यूज न होई कोन आसीबो हमरो जेलस आसीबो तो आंसर इज योर ए तो एनवी जगह में कोन यूज करिबा जेलस यूज करिबा ओके come to the next question it was me who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies it was me it's very rare सुनिथियो सब नै कि Instagram में देखिथिबो सब कोन it's me it's not me it's actually I grammatically we can't use it's me it is completely wrong and it will cost you 0.25 so don't use it's me it's always I कौन by I ना तो subject परे ओके दिरा केस आसे subject परे जदि मु be verb यूज कली be verb I hope जानी पारुथिबो that is your is are नहीं तो was were कि main verb यूज कली जदि be verb यूज हला
तापर जदि किछि प्रोनाउन मु यूज करिवि दैट मस्ट बी इन सब्जेक्टिव केस को केस रे आसीबो सब्जेक्टिव केस रे आसीबो जदि किछि मेन वर्ब यूज करूची ताले से को केस रे आसीबो ना ऑब्जेक्टिव केस रे आसीबो तो जदि यूज हला बी वर्ब ताले आसीबो केमिति सब्जेक्टिव केस रे जदि यूज हला मेन वर्ब ताले आसीबो केमिति ऑब्जेक्टिव केस रे ता माने एठी इट परे कोन यूज हेछि वाज को वर्ब बी वर्ब तापर सब्जेक्टिव केस के आसीबो आ मी हबनी मी जारे के आसीबो आई इट इज आई आ गोटे पॉइंट जदि किसी सेंटेंस परे रिलेटिव क्लॉज यूज हेछि रिलेटिव क्लॉज कोन एडजेक्टिव क्लॉज व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज ना द क्लॉज दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन दैट मेंशन साबास ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस केतबेले ना मेन वर्ब केस रे आसीबो ओके कोन तम ना स्थिति प्रज्ञा एटी ऑब्जेक्टिव केस केवल मेन वर्ब केस रे आसीबो बी वर्ब केस रे आसीबो कोन तमरो सब्जेक्टिव केस आसीबो ओके तो केस कोन कहूची ना जदि रिलेटिव क्लॉज मु किछि यूज करू त माने एडजेक्टिव क्लॉज किछि मु यूज करू ओके तो एडजेक्टिव क्लॉज मींस कोन ना जो क्लॉज जे कि मेन क्लॉज थिबा नाउन की प्रोनाउन को मॉडिफाई करे दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज ताहले से जो क्लॉज परे से जो हमरो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हेतिबो ता परे जो वर्ब यूज करा जाय दैट इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एंटीसीडेंट ऑफ दैट क्लॉज कैसे क्लॉज रो एंटीसीडेंट जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हेछि रिलेटिव प्रोनाउन के यूज हेछि हु दैट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हेछि कहले आर एंटीसीडेंट ऊपर डिपेंड करिवो एंटीसीडेंट माने कोन ता पूर्वरु जे थिबो ता पूर्व ऊपर डिपेंड करिवो ता पूर्व मींस की अछि आई तो आई पई वर्ब कोन आसीबोटी वाज आसिला तो दैट्स द सेंटेंस कोन अछि पैसिव रो अछि कहले इट वाज मी और द मी हबनी कोन हो इट वाज आई हु वाज रेस्पोंसिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन जदि इट वाज मी जार नथांदा कोन इट वाज थांदा कोन यू जदि मु इट वाज यू ताले एटी हु वाज नथांदा हु कोन थांदा वेयर थांदा तो ताकू नेकी टिके अंडरस्टैंड करिवो सबले केमदी चेंज होउची कारण मेजर ए पॉइंट रो क्वेश्चन आसे ओके टिके ध्यान देबो आई होप द कांसेप्ट इज क्लियर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कर दबा की ना पर की अछि हो ए गोटे सारे दुजे हला scarcely had I arrived than the train left there are certain words like मन की तो कहि दउची there are certain words like hardly scarcely rarely barely seldom never neither hardly scarcely rarely barely seldom never neither okay clear these are the words or special these are the adverbs कौन कह सब adverbs कह जाए clear these are the adverbs clear if you start the sentence from these adverbs we must use an inversion कौन यूज करा जाए inversion नो यूज करा जाए subjective case रो मीनिंग कौन subjective case माने subject आसीबो तापरे pronoun रो subject form आसीबो objective case माने pronoun रो object form आसीबो जेमने हम आई कहूचे subject रे यूज करा जाए but me कहिले object रे यूज करा जाए he कहिले subject रे यूज करा जाए him कहिले कौन ना object रे यूज करा जाए that is subject and objective case यदि subject रे यूज होला subjective case यदि object रे यूज होला objective case okay तो स्पेशली these are the adverbs कहले ए सब adverb मु सेंटेंस स्टार्ट करिवि आंको पर मस्ट कोन यूज हो इन्वर्जन यूज हो द फर्स्ट के आसीबो verb आसीबो स्पेशली ऑक्सिलरी verb तापर के आसीबो सब्जेक्ट तापर के आसीबो मेन verb ता माने एटी आसिला फर्स्ट के ऑक्सिलरी verb देन सब्जेक्ट देन के मेन verb बुझो टिके जदि सेंटेंस मु हार्डली की स्कैर्सली रु स्टार्ट करूची ओके ताहले आंको परे कंजक्शन सबले व्हेन यूज करा जाए कौन यूज करा जाए व्हेन यूज करा जाए तो एटी व्हेन यूज हो कौन आसीबो व्हेन त माने एटी देन यूज न होई कि देन जगह में कौन यूज करिवि व्हेन यूज करिवि एंड द आंसर इज योर बी ओके
तो टिके मन रखिथिबो तो पिला आज ये क्वेश्चन आउर क्वेश्चन थिला बट जेहेतु समय अभाव करी हेलानी क्वेश्चन ओके बट जी क्वेश्चन टिके ध्यान दब केयरफुली अंडरस्टैंड करिवो ओके जदि किसी डाउट्स वगैरह था कमेंट सेक्शन में पचारि पार ओके आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस ओके बाय द थैंक यू ऑल हैव ए गुड डे किसी क्वेश्चंस रही गला मोर